यूनिट, आपको पर यूनिट की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली अमाउंट से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बात नहीं। नाउ इज इट क्लियर, आपने जहां भी गलती की, वेदर यू वर एबल टू आइडेंटिफाई कि आपने ये गलत कर दिया था? डिड यू ऑल गॉट वेयर यू वेंट रॉन्ग? चलो वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जस्ट रिमाइंड एनी टाइम व्हेन आई फॉरगेट टू पुट ऑन द रिकॉर्डिंग नहीं चालू करूंगी तो प्लीज मुझे याद दिलाओ, बिकॉज अदरवाइज देन अगर किसी को रेफर करना है लेक्चर तो दे वोंट गेट इट। मैम रिकॉर्डिंग चालू है। अब भी किया मैंने। I just put it on. So can we move ahead? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएं। इसके बाद वाला प्रॉब्लम सिंपल था शायद, कॉस्ट शीट एक बार और एक्सप्लेन करो। यस सुप्रिया, चलो लेट्स सी कॉस्ट शीट। ये आपका कॉस्ट शीट है। आपको ना कॉस्ट शीट में सबसे पहले सेल्स का अमाउंट दिया था विच वाज एनुअल फिगर। ये देखो मैंने यहाँ पे सेल्स का अमाउंट लिखा है जो कि एनुअल फिगर है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? आपको जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है सुप्रिया, आपको परसेंटेज दिए थे कि रॉ मटेरियल इज 60% ऑफ सेल्स, वेजेस इज 20% ऑफ सेल्स, ओवरहेड इज 10% ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट 90%, 60 20 और 10 को ऐड करके आया, एंड प्रॉफिट इज 10%। अब ये जो टोटल सेल्स दिया है एनुअल फिगर, ये एनुअल फिगर से मैंने क्या किया, ये 60%, 20%, 10% निकाला, 21 लाख। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने फिगर पे कर्सर रखा है, आप यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक हो रहा है ऊपर जी, ये जो टूल बार के नीचे आता है ना जहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्ले होता है, तो ये 60% ऑफ 21,60,000 है, दिख रहा है? तो 60% ऑफ 21,60,000 किया हमको तो 12,96,000 आया। वैसे ही 20% भी किया, 10% भी किया, किसका किया? सेल्स का, क्योंकि ये सारे परसेंटेज सेल्स पे हैं। तो ये जो फिगर आया पूरा एनुअल फिगर आया, क्योंकि मेरा सेल्स का फिगर एनुअल था। सेल्स के फिगर से, सेल्स का फिगर एनुअल होने की वजह से जो भी फिगर आ रहा है वो एनुअल हो रहा है। फिर वो एनुअल फिगर को मैं डिवाइड बाय 12 करती हूँ तो मुझे मंथली फिगर आता है। तो ये सारे फिगर्स को 12 से डिवाइड किया, आई गॉट मंथली फिगर। इज इट क्लियर? समझ में आया सुप्रिया? यस, तो कैन वी मूव अहेड, आगे करें? चलो लेट्स स्टार्ट फर्दर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट वाला होमवर्क दिया था वो सिंपल था, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, वील डू समथिंग न्यू नाउ, ओके? सो लेट अस सी समथिंग न्यू। फिफ्टीन प्रॉब्लम तो किया होगा ना? 15 प्रॉब्लम में कुछ था ही नहीं, 60,000 को 12 से डिवाइड करना था और फिर सब कुछ दिया हुआ था। वेदर यू वर एबल टू डू 15 प्रॉब्लम? 15 प्रॉब्लम किया नहीं किया? मुझे ना चैट बॉक्स कभी विजिबल हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, सो यू कैन जस्ट आंसर मी यस और नो। यस, 15th इज नॉट एन इश्यू। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 16। 16th प्रॉब्लम देखते हैं। ये जो अभी हमने किया है ना, इट इज सेम लाइक दैट, या फिर उससे भी इजी हम बोल सकते हैं। 16th प्रॉब्लम कैन बी गिवन एज होमवर्क। From the following estimates and information relating to Nirma Products Private Limited, calculate working capital. Pooja, any doubt? From the following estimates and information related to Nirmala Products Private Limited, calculate working capital requirement for 11-12. Expected level of production. Yes, ma'am. क्या हुआ? बोलो।
एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ मैम प्रोडक्शन, हाँ बोलो बोलो डियर। I have doubt in 15 problem. हाँ बोलो बोलो बोलो। Data concept. डेटर्स, अच्छा ये प्रॉब्लम में आपको बोला था डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव अ कॉल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। तीन प्रॉब्लम है, देयर शुड बी डाउट। एक्चुअली किसी ने नहीं पूछा, आई एम सरप्राइज। चलो लेट अस डू 15th आल्सो। 15th में नया पॉइंट है पूछा। वेरी गुड दैट यू मेड मी अवेयर के देयर इज सम डाउट। चलो देखते हैं। कॉस्ट शीट तो बना ली होगी आपने। यहाँ पे 60,000 डिवाइड बाय 12 किया, 60,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स में है तो 60,000 डिवाइड बाय 12, इफ वी डू दैट 60,000 डिवाइड बाय 12 तो वी गेट 5,000। ये आया सबको राइट? चैट बॉक्स, यूज चैट बॉक्स, यस और नो। अभी 5,000 इंटू 5 अगर मैं करती हूँ तो आई गेट 25,000 रॉ मटेरियल। 5,000 इंटू 3 करती हूँ तो 15,000 आई गेट रॉ वेजेस। ओवरहेड्स 5,000 इंटू 2 करती हूँ तो 10,000 एंड टोटल इज 50,000 is your total cost. And sales is 60,000, मतलब profit is 10,000 and sales is 60,000। ये आपका कॉस्ट शीट बना है। कितने लोगों का ये कॉस्ट शीट बना है? कितने लोगों ने ये कॉस्ट शीट बनाया? तो दिस इज योर कॉस्ट शीट। आई होप सो सबने ये कॉस्ट शीट बनाया होगा। नहीं बनाया तो अभी भी बना सकते हो। कॉस्ट शीट मैंने यहाँ पे बना दिया है। Just check if your cost sheet is ready. Now debtors extend 2 months credit. Debtors 2 months credit है। Company maintains 1 month stock of raw material. Raw material 25,000 है, so 25,000 into 1, that is 25,000. Stock of finished goods remain. Finished goods is 1 month, so 1 into 50,000, that is 50,000. प्रोसेस पीरियड इज 1 मंथ। ये तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आई होप सो आप लोग कर लोगे। प्रोसेस पीरियड इज 1 मंथ, मतलब मटेरियल होगा 25,000 प्लस लेबर होगा 7,500, 50% प्लस ओवरहेड वुड बी 5,000, सो इट विल कम टू 37,500। ठीक है। क्रेडिटर्स 2 month सप्लाई,
तो रॉ मटेरियल इज 25,000 into 2, that is 50,000. Wages and overheads are paid in 1 month in arrears. The outstanding wages will be 15,000 and outstanding overheads would be 10,000. इसमें कुछ करने जैसा नहीं है. Cash and bank balance is 25,000. देर इज रेगुलर परचेज प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसका कुछ नहीं करना है. ड्यूरिंग द प्रोसेस वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू इवनली, इसका मतलब होता है कि वेजेस और ओवरहेड्स को 50% लेना है. अब यहाँ पे बोला है डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस. डेटर्स को किस पे लेना है? कॉस्ट पे. हम लोग डेटर्स किस पे लेते हैं? सेल्स पे. तो ये प्रॉब्लम में आपको बोला गया है कि डेटर्स को कॉस्ट पे लो. कॉस्ट इज, टोटल कॉस्ट इज 50,000. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे नया पॉइंट आया है कि डेटर्स आर टू बी टेकन एट, डेटर्स को हमको कॉस्ट पे लेना है. जस्ट अ मिनट, प्लीज होल्ड ऑन. हेलो रागिनी मैडम, actually na today 12th results are to be declared now, so I'm slight occupied today with that. I don't know why our time is not getting adjusted. What is the time that we have scheduled? 12. If we can make it 12:30, I'll be able to join us. Because 12th is the timing for result declaration now. So if we can make it 12:30, or if we can make it more probably tomorrow, that will be much better. Okay, fine. Thank you so much. Time would be same 10, 12, around, yes. Okay. The same number. Yes. Hello. So debtors are to be calculated on cost basis. ये नया पॉइंट है. उसके बाद बोला है 20% of the customers pay 1 month in advance. अगर कस्टमर एडवांस दे रहे हैं आपको तो दैट बिकम्स योर लाइबिलिटी. वो क्या बन जाता है? आपका लाइबिलिटी बन जाता है. दैट बिकम्स योर लाइबिलिटी. तो ये आपका आज का नया पॉइंट है. देखते हैं इसको कैसे करना है. यहीं पे दिखा रही हूँ मैं. You want, you can write it down. ठीक है, चलो लेट्स सी नाउ. सबसे पहले डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड एंड कॉस्ट. अभी 20% एडवांस है. अगर कस्टमर हमको एडवांस दे रहे हैं तो दैट बिकम्स अ लाइबिलिटी. 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ 50,000. कितना मंथ एडवांस दे रहे हैं? 1 मंथ एडवांस दे रहे हैं, तो इंटू 1. तो ये होगा आपका डेटर्स. अभी 50,000 का 20% निकालते हैं तो 10,000 आता है. 10,000 इंटू 1 इज अगेन 10,000. ये जाएगा आपका करंट लाइबिलिटी में. कहाँ जाएगा? दिस विल गो इन करंट लाइबिलिटी. अब आते हैं डेटर्स पे. पहला पॉइंट ओके, ये वाला. अभी 20% डेटर्स अगर एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो डेटर्स आपके सिर्फ 80% है. 80% कैसे आया? 80% 100% हम सेल्स अज्यूम करेंगे तो उसमें 20% तो एडवांस मिला. तो क्रेडिट सेल्स इज ओनली 80%. आर यू गेटिंग इट? 100 टोटल सेल्स है, उसमें से 20% कस्टमर हमको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं. मतलब वो हमको क्रेडिट पेमेंट, वो हम लोगों को क्रेडिट, हम उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, वो हमको क्रेडिट दे रहे हैं हमको एडवांस देके. सो 80% ऑफ 50,000 into how many months? 2 months. So 2 months कितना होगा आंसर? 80% of 50,000 is 40,000. 40,000 into 2, your debtors are 80,000. Is it clear? सारे फिगर्स मैंने यहीं पे लिख दिए. आपका कॉस्ट शीट भी बना हुआ है, आप चाहिए तो इसको लिख लो एंड देन यू कैन सॉल्व इट.
इज इट क्लियर? समझ में आया? चैट बॉक्स में डालो, नहीं समझा तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन. Please put it on the chat box if there is any doubt. Anyone? I don't know my chat box is working or not. So this is how we have to do. ये आपको हमेशा याद रखना है. अगर 2 months credit डेटर्स को हम दे रहे हैं तो यहाँ पे बोला है 20% कस्टमर एडवांस दे रहे हैं, तो मतलब डेटर्स हमारे सिर्फ 80% होंगे. अगर कोई हमको एडवांस में पेमेंट करता है, जागृति बोलो. जागृति, you can unmute yourself and say. Is it clear? गलती से हुआ. समझ में आया? ये चाहिए तो आप लोग लिख सकते हो, मैंने इसके लिए पूरा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व कर दिया. इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन. कितने लोगों ने करेक्ट किया था? एनीवन हु हैव डन इट करेक्ट? किसी ने करेक्ट किया था? एनीवन हु डिड इट राइट? Pushpa said yes. Very good. Anyone else? Last adjustment was wrong. Last point was wrong. Very good. चलो बाकी सब right था. चलो कोई बात नहीं. We learn from our mistakes. Now is it clear? Is it clear? Can we move to the next problem? Chalo, let us see 16th problem. I'm happy that you all are asking your doubt. Chalo. Let us see this problem. From the following estimates and information relating to Nirmala product capital requirements, calculate working capital requirements for the year 11-12. Expected level of our production and sales for the year is 1,80,000 units. अगर आप देखो पूरा information everything is given in days. सब कुछ days में दिया हुआ है, दिख रहा है? और पूरे साल में कंपनी 15th point देखो, कंपनी works for 360 days during the year. कंपनी कितने दिन काम कर रही है? 360 days. So ये हम लोग per unit number of units daily units निकालेंगे. 1,80,000 divided by 360 कितना आंसर आता है बोलो? 1,80,000 divided by 360. How many units it comes to? बोलो जल्दी बोलो. Ma'am, 500 units. 500 units per day. आप लोग डरते क्यों हो अनम्यूट करने से? You should be bold. चलो अभी हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं. रॉ मटेरियल इज 9 per unit. सो मैंने 500 into 9 किया. That is 4,500. ठीक है. Then direct labor 500 into per unit is 4. That is 2,000. Then overheads 500 into 6, that is 3,000. Then total cost 9 plus 4 13 and 13 and 6 is 19, correct? Total cost 500 into 13, that is 6,500. 6,000 नहीं होगा, कितना होगा? 13 नहीं होता ना, 19 होता है. Total cost is 19 rupees. So 500 into 19 is 9,500. Profit
500 इंटू 3, मुझे 3 किधर से आया, आपका सेलिंग प्राइस है 22 पर यूनिट, टोटल कॉस्ट इज 19, 22 minus 19 is 3, so profit is 1500 and sales is कितना होगा 500 into 22, सेल्स 500 into 22 कितना होता है, चेक करो, 11,000. So this is your cost sheet which is ready. अभी रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 30 days दिया हुआ है, कर सकते हो. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज फॉर 15 days, ये भी कर सकते हैं. फिनिश स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 30 days, ये भी कर सकते हैं. क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर मींस क्रेडिटर्स 30 days, ये भी कर सकते हैं. टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ कस्टमर इज 60 days, इसको कुछ मत करो, लेट अस सी. ये कस्टमर्स मींस डेटर्स, दिस इज योर time lag in payment of labor is 15 days, time lag in payment of overhead is 30 days, outstanding. All the sales are on credit, ये वाला point देखो, all the sales are on credit except 10% of sales which are on cash basis. मतलब अगर 10% sales cash पे है तो credit sales कितना है, credit sales कितना है 90%, क्रेडिट सेल्स इज 90%. यहाँ पे एक और चीज बोली है लास्ट पॉइंट में कि डेटर्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, यहाँ पे क्लियरली बोला है कि डेटर्स को कॉस्ट पे लेना है. ठीक है, नाउ लेट अस सी डेटर्स लेना है. हाउ डू वी कैलकुलेट डेटर्स? कैश सेल्स हमको इग्नोर कर देना है, हमको सिर्फ क्रेडिट से. सो डेटर्स विल बी कॉस्ट पे लेना है एंड कॉस्ट इज 9,500 into 90%. 90% क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 10% सेल्स बोला है क्रेडिट पे. अगर 10% सेल्स क्रेडिट पे है मतलब आपका 10% सेल्स अगर कैश पे है, इसका मतलब ये होता है कि आपका क्रेडिट सेल्स इज 90%. डेटर्स कितने मंथ्स के लिए, लेट अस सी. कस्टमर कितना मंथ्स क्रेडिट दे रहे हैं, कितने डेज का क्रेडिट दे रहे हैं. एट पॉइंट, टाइम लैग इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर इज 60 days, मतलब इनटू 60. दिस विल गिव यू डेटर्स. 90% कैसे आया वापस बताती हूँ. 100% टोटल सेल्स, उसमें से कैश सेल्स माइनस कर दो. कैश सेल्स माइनस कर देंगे तो बचा हुआ क्रेडिट सेल्स है एंड डेटर्स आर ऑलवेज फॉर क्रेडिट सेल्स. डेटर्स किसके लिए होते हैं, डेटर्स आर फॉर क्रेडिट सेल्स. अभी मैंने पूरा प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये प्रॉब्लम होमवर्क है. विल यू बी एबल टू डू इट? किसी को कोई पॉइंट नहीं समझा हो तो प्लीज आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. डन, डन, क्लियर है? प्लीज एनी डाउट? डेटर्स वाला पॉइंट अगेन एक्सप्लेन करो. ठीक है, सुन लो स्मृति, मैं ये बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर डेटर्स मतलब क्या, कस्टमर जो जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं. डेटर्स का मतलब होता है द कस्टमर्स whom goods are sold on credit.
if I say that my out of my total sales 10% are cash sales, तो how much percent is credit sales? अगर मैं बोलती हूँ out of my total sales that is 100%, 10% is cash sales. 100 लोगों में से 10 लोगों को मैंने कैश सेल्स किया, तो क्रेडिट कितने लोगों को किया? 90 लोगों को, तो वो 90% इज माय क्रेडिट सेल्स. जो क्रेडिट सेल्स है वही मेरा डेटर्स है, तो डेटर्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर क्रेडिट सेल्स. स्मृति क्लियर है? स्मृति एनी मोर डाउट? स्मृति यस और नो प्लीज रिप्लाई. नहीं समझा है तो अगेन आई कैन एक्सप्लेन. यस. ओके, एनीवन एल्स? हेलो मैम. मैम रिपीट करो ना. रिपीट क्या रिपीट करूं? ये पॉइंट है ना, मैं 10 मिनट से एक्सप्लेन कर रही हूँ. ऑल आर नॉट अटेंटिव. देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहला पॉइंट देखो क्या दिया है. ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट. सारी सेल्स क्रेडिट पे एक्सेप्ट 10%. एक्सेप्ट 10% मतलब 10% छोड़ के. अगर 100% टोटल सेल्स है उसमें से 10% छोड़ देना है, तो क्रेडिट सेल्स कितना हुआ? 90%. Debtors means customers whom goods are sold on credit. So customer is on 90%. Credit debtors are for 90% of sales. This line clearly signifies that your debtors, that is credit sales, are 90%. तो मैंने 90% लिया. और किसका लेने बोला है? कॉस्ट का. इसके लिए मैंने कॉस्ट का लिया. ठीक है. Anyone else? Again, if there is a doubt, please ask. Don't worry. हेलो मैम. हाँ बोलो. 14 प्रॉब्लम क्या है? लेबर्स एंड ओवरहेड्स एक्योर इवनली वो ड्यूरिंग कुछ नहीं प्रोसेसिंग है. पीरियड. वो क्या होता है ना, लेबर एंड ओवरहेड्स एक्रू इवनली, ये जो पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब आप लोग क्या बोलते हैं ना, व्हेन यू गो फॉर WIP कैलकुलेशन, तो उसमें वेजेस एंड ओवरहेड्स को आपको 50% लेना है. You have to calculate wages and overheads at 50%. समझ में आया? हाँ ओके ओके मैम. और कुछ? यस तेजस, अच्छे दिख रहे हो मास्क वास्क लगा के. वेरी गुड. आज कुछ समझा तो नहीं होगा, बिकॉज इट इज टू समझा. ओके वेरी गुड. तेजस हम सबको केक खिलाने वाला है, ऑनलाइन केक खिलाएगा तेजस हमको. So I think we are done with today's lecture. ये प्रॉब्लम होमवर्क है, सब कुछ मैंने लिख दिया था. अब आप लिखो मत इसको, you try it on your own. Okay? ये जो पॉइंट है. And still if I can see, I can give you some other homework. Problem number, next problem is also homework. Now you should start solving on your own. 17th is homework without my explanation. Simple है. चलो, that's all for the day. That's all for the day. Homework complete करके मुझे message करो. Okay? So see you all tomorrow. Take care. Bye. Keep good health. Okay? See you all then. Bye bye. So you just start studying.